बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने हाथों को उठाओ। चर्च में आने का पहला मकसद, प्रायोरिटी, वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन है जिसे हम सुनने के लिए आते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि आज परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेज दिए तो इसका मतलब आप छुटकारे के लिए तैयार हैं। और परमेश्वर जब भी छुड़ाता है अपने लोगों को, वो 7 जनरेशंस के लिए नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा के लिए छुड़ाता है आपको, आपके वंशों को भी साथ में छुड़ाने के लिए वो आज आपको यहां पे लेके आया। ये मेरा बिलीव है और बाइबल बताती है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कुछ चिन्ह देता हूं। अगर चिन्ह और मिरेकल्स अगर जरूरी ना होते तो परमेश्वर मूसा को भी चिन्ह और चमत्कार ना देता और बोलता नहीं। जब परमेश्वर से नाम पूछा गया था, तेरा नाम क्या, तो परमेश्वर ने कहा मेरा नाम मत पूछ, मैं जो हूं सो हूं। आमीन। तो ऐसा ही जवाब परमेश्वर मूसा को भी दे सकता था। जब मूसा ने कहा कि जब मैं वहां पे जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि मुझे परमेश्वर ने भेजा, कैसे मैं मानूं, कैसे हम माने कि मूसा तुझे परमेश्वर ने भेजा है। तो परमेश्वर उसे भी कोई ऐसा जवाब दे सकता था तब, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तुझे चिन्ह दूंगा, तुझे साइन दूंगा, तुझे वंडर्स दूंगा। इसलिए ये चर्च का नाम है द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स। आपका आमीन छोटा है चर्च। इसलिए परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरी छड़ी को सांप बनाता हूं, जब तू छड़ी गिराएगा ये सांप बनेगी, अपना हाथ छाती के अंदर रख, ये कोड सा होगा, और वो कोड हुआ, दोबारा रख, वो ठीक होगा, वो ठीक हुआ। और लिखा और भी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार देके परमेश्वर ने मूसा को भेजा अपने लोगों को आजाद करने के लिए। आज बहुत सारे लोग सेंसिटिव नहीं है अपनी आत्मा में, लेकिन इस चर्च का जन्म ही इसलिए हुआ आपको सेंसिटिव बनाने के लिए। आप जानते जब लोग सेंसिटिव नहीं होते, हारून सेंसिटिव नहीं था, जिसे बोलते ना सेंसिटिव की हिंदी मेरे को नहीं मालूम, समझदार सा, छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझने वाला सेंसिटिव इंसान। वो जानता था कि वो अगुवे के रूप में नहीं चुना गया बल्कि मूसा के कहने से वो चुना गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है उसकी पदवी परमेश्वर ने ऊंची की, लेकिन फिर भी जब मूसा ने एक मैरिज की तो वो मूसा के खिलाफ बोला। बाइबल में लिखा ये जानते हुए चाहे मूसा उससे छोटा है पर अगुआ मूसा है। आमीन। जो सेंसिटिव नहीं होता वो अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं प्रिविलेज को। प्रिविलेज यानी एक मौका जो परमेश्वर ने आपको दिया। आप चर्च में बैठे, आपको क्या लगता है आप ज्यादा धर्मी थे इसलिए चर्च में, या मैं ज्यादा धर्मी था इसलिए प्रचार कर रहा हूं, मैं तो नशेड़ी था, पापी था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना। पर इस प्रिविलेज को, इस मौके को मैं व्यभिचार करके गाली मत दूं। क्या आपको लगता है कि आप ज्यादा धर्मी थे इसलिए आप चुने गए? नहीं, बाइबल में लिखा हम पापी ही थे, तो बिना सोचे समझे जो हमने कार्य किए थे अपने पाप में, परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया। तो अगर परमेश्वर ने आप पे प्रिविलेज दिया, आपको मौका दिया, उस मौके को गाली मत दो। आप कई बार देखते हैं मंत्रियों के साथ पीए होते, पीए पर्सनल असिस्टेंट, वो बड़े मशहूर हो जाते हैं वो भी मंत्रियों के साथ। तो परमेश्वर ने उन्हें मंत्री होने के लिए तो नहीं बुलाया, लेकिन अगर वो ये सोचे मैं मंत्री क्यों नहीं हूं, तो अपनी वो भी पोजीशन से भी वो मार खा जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो जो कुछ परमेश्वर ने दिया एज ए प्रिविलेज उसे संभाल के रखो, अगर आप चाहते परमेश्वर का हाथ आप पे बना रहे तो। फिर मैं बोल रहा हूं, एक अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। आपकी कॉल अलग है, आप अलग जन्मे। आमीन। आप जानते हैं एक चीज, आप बॉर्न विनर हैं। आपको शायद पता नहीं क्यों, आपकी माता के गर्भ में 70 लाख से 1 करोड़ बच्चे गए थे, पर आप रेस में फर्स्ट आए। आपको मालूम है आप बॉर्न विनर हैं। आप बॉर्न विनर हैं, बॉर्न, आप जन्मे ही। और आपको शायद समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूं। लिखा उचित समय पे वो तुम्हें बढ़ाएगा, लेकिन यहोवा के हाथ के नीचे, प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से रहो। आमीन। अब्यूज किया हारून ने अपनी पदवी को,
और मूसा को जज करने चला। और परमेश्वर ने कहा तू मूसा को जज मत कर, इसको जज करना मेरा काम है। इसलिए हारून को सजा यह मिली कि 40 साल जिस देश को देखने के लिए वो काम करता रहा, वो कनान देश में परमेश्वर ने उसे जाने नहीं दिया। और मरियम को सजा यह मिली, उसकी बड़ी बहन को, बोलती थी क्या मूसा से ही परमेश्वर बात करता है, हम भी तो प्रॉफिट्स हैं। और परमेश्वर ने कहा मरियम तू भी कौड़ी रहेगी। और 7 दिन तक इजराइल का सारा जो लोग थे, सारा उनका जो इकट्ठ था वो रुका रहा, 7 दिन इंतजार करता रहा मरियम के चंगे होने का। आप एक विश्वासी हैं, आज एक विश्वासी की कुर्सी पे आप बैठे हैं, गाली मत दो उसे। मुझे हैरानी होती है जब हमारे क्रिश्चियन लड़के एक बाल खड़े करके, एक ब्राउन करके और हाथ में मोबाइल पकड़ के और जियो का नेट डलवा के और नुक्कड़ पे खड़े हैं और लड़कियां छेड़ रहे हैं। आप अपने क्रिश्चियन होने को गाली दे रहे हो, और जब आप गाली दोगे परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आप देखो नॉन सेंसिटिव इंसान कौन है? शाऊल। जिसे मालूम है लोग मेरे खिलाफ होंगे, लोग मुझे बुरा कह सकते हैं, मैं एक राजा होने के नाते मेरी पदवी पे ये बात शोभा नहीं देती, पर वो नॉन सेंसिटिव हो चुका है, अपनी पदवी को पहचान नहीं रहा कि यहोवा ने उसे राजा होने के लिए अभिषेक किया। तो एक राजा की पदवी के अनुसार उसकी कुछ उसकी बाउंड्रीज हैं, कुछ उसे करना है, उस पदवी को उसने गाली नहीं देनी। और दाऊद इतना सेंसिटिव है, वो जानते हैं कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना। शाऊल इतना नॉन सेंसिटिव हो गया, अपनी पदवी भूल गया, अपनी राजा होने की कुर्सी भूल गया, बस उसको मारने के लिए तैयार है वो। अगर आप नॉन सेंसिटिव इंसान है, नॉनसेंस इंसान है, तो भी आप तैयार हो जाओ, फिर परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करने वाला। कितने समझ रहे हैं इस वचन को? अब देखो शाऊल को मारना नहीं चाहिए उसे, क्योंकि वो शाऊल राजा की कुर्सी के ऊपर है, उसकी कुर्सी के ऊपर दाग लगता है, उसकी कुर्सी पे धब्बा लगता है, पर वो नॉन सेंसिटिव हो चुके हैं। जो समझदार है, जो जानता है उसे कहां जाना है कहां नहीं जाना, वो बना रहा अपनी कुर्सी तक। और इसीलिए दाऊद अपने राजा, एक राजा जो होता था वो पीएम नहीं, मैं आपको बार बार बताता हूं, पीएम अलग है, पीएम चेंज होता है हर 5 साल में। उसकी पार्टी जीती तो वो पीएम है, पार्टी हारी इस बार तो वो पीएम नहीं है। लेकिन राजा किसी लोगों के चुनाव से नहीं, बल्कि परमेश्वर के चुनाव से चुना जाता था। और तमाम उम्र के लिए राजा का बने रहना ये रेयर होता था, रेयर, क्योंकि राजा के दिनों में उसके खिलाफ कोई ना कोई कांड होता था, या ਉਹਦਾ कोई सेनापति या ਉਹਦੀ कोई टीम ਦਾ ਮੈਂਬਰ हमेशा ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। और बहुत ਘੱਟ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ पूरी उम्र तक बुढ़े होके मरते सी, बहुत घੱਟ। ਤੁਸੀਂ लंबा जियोगे अगर सेंसिटिव रहोगे तो। उन्हें सब ਨੂੰ बराबर चुनिया, सब लिए इको ही वचन है बाइबल च, कहंदा तू मैनू नहीं चुनिया, मैं तेनू चुनिया ते ठहराया, तू बहुत सारा फल लेके आए। ये योजना है, ये नहीं कि वो पास्टर नु कह रहे हैं या एक प्रेरित नु कह रहे हैं, वो सब नु कह रहा, और प्रॉफिट्स नु नहीं कह रहा कल्यां नु। कहंदा मैं तेनू इसलिए चुनिया ते ठहराया तू फल लेके आ सके और तेरा फल बनया रहे। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ अपनी विश्वासी होने दी कुर्सी ਨੂੰ गाला ਕੱਢ सकते हो? सिगरेट पी के, शराब पी के। एक नॉन सेंसिटिव इंसान कभी लंबा नहीं जी सकता, कभी ब्लेस नहीं जी सकता। जो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ वचन पढ़ो, पहला शमूएल और 30 आयत लिखिया, तब शाऊल का क्रोध योनातन पर भड़क उठा और उसने कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पे लगा है? इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा। सब बोलो आमीन। कितने भी इस वचन दे विच मैनूं गल दसो कि योनातन दी मम्मी शाऊल दी वाइफ दा कोई रोल सीगा किसी चीज दे विच? दसो, किते ओदा नाम आया, किते ओदी गलबात आई कोई है? पर शाऊल की कह रहा, गल ओदी ते दाऊद दी हो रही, ते ओदी पत्नी नूं विच, अपनी पत्नी नूं विच ले आओ। जेड़ा पति अपनी पत्नी दा आदर और प्रेम नहीं करेगा, ओदे बच्चे कभी भी ओदे नहीं होंगे। लाइफ टाइम में गल लिख के अपनी जेब च पा लो। जेड़ा पति अपनी पत्नी दा आदर और प्रेम नहीं करेगा, ओदे बच्चे लाइफ टाइम ओदे कभी नहीं होंगे।
क्योंकि जिस माता चो निकले तानू ओ पसंद नहीं की, बच्चे पसंद है, एक कितना हो सकता? जिदे टिड्डो निकले ओ नहीं पसंद तानू, बच्चे पसंद है। इसलिए योनाथन अपने पिता दा कदी भी उस तरह आदर नहीं कर पाया, उस तरह साथ नहीं दे पाया जिस तरह उन्होंने चाहिए सी देना। जो इंसान नॉन सेंसिटिव हुंदा, जो परमेश्वर तो दूर हुंदा है, फिर बहुत सारे गुनाह करता है, बहुत सारी कमियां उनकी लाइफ च हुंदियां। उदों शाऊल एक नॉन सेंसिटिव हो गया। कित्थों पता लगता है? दाऊद नूं मरवाण लई तैयार है। दाऊद नूं क्यों मरवाएगा तू? है तेरी मेज ते बैठा हो, तू नहीं मार सकदा उन्होंने। लोकां दे उस पदवी दी गरिमा जड़ी है, वो पदवी दी वैल्यू है, वो तू उस पदवी ते बैठा जड़ी रब ने तेनूं दित्ती, तो ये काम नहीं कर सकदा। जेड़े काम पुराने नियम दे विच आम लोग कर सकते सी, वो याजक नहीं सी कर सकते। जेड़े याजक कर सकते सी, वो महायाजक नहीं सी कर सकते। महायाजकां नूं तां अपने रिश्तेदारां दी डेड बॉडी फ्यूनरल ते जाण दा हुक्म नहीं सी, पर याजक कर सकते सी। कुछ चीज़ां कर सकते सी, कुछ नहीं, पर लोग सब कुछ कर सकते सी। वो तुहानूं जिन्ना देना चाहता है उन्ना डिमांड करता तुहाडे तो। एक नॉन सेंसिटिव इंसान, बेवकूफ इंसान वो है जिहड़ा कदी अपनी वाइफ दा आदर और उन्हें प्रेम नहीं करेगा। और वो जो अपनी वाइफ नाल कर रहा, ओदे बच्चे ओदे नाल करनगे, एक गारंटी है। तुहाडे जीवन ऐदा दे होने चाहिए कि लोग जो तुहाडे घरां दे विच आके बैठन, प्रचार करन तो पहला तुहाडा घर देख के उन्हां नूं प्रचार हो जाए। तुसी बाइबल देखो, नॉन सेंसिटिव इंसान जड़े हैं उन्होंने मार खाधी, जिन्होंने अपने अपने प्रिविलेज नूं, अपने मौके नूं, अपने ते जड़ी दया हुई उन्होंने गाल कड्डी। दाऊद दी वाइफ उन्होंने कहंदी तू कि जनानियां वांगू नच्ची जांदा सी, तेरी बॉडी नजर आंदी सी, तेरा ढिड नजर आंदा सी, तू नच्ची जांदा सी। कहंदा जिस परमेश्वर ने मैनू ऊंचा कीता और तेरे बाप दा राज मैनू दिता, क्योंकि वो शाऊल दी कुड़ी सी, कहंदा उस परमेश्वर के नाम में होर नीवा होऊंगा ताकि मैनू होर ऊंचा कर सके। और बाइबल लिखा उस दिन तो बाद मीकल दे, दाऊद दी वाइफ दे कदी कोई संतान नहीं हुई, बांझ रही सारी उम्र। क्यों? नॉन सेंसिटिव। बाइबल दसदी है स्त्री नू तेरा पति तेरा की है। जो सिर नंगा करेंगी कौन नंगा होएगा? तू खुद। जो पति नू नंगा करेंगी तेरा सिर की होगा, फिर बेइज्जती तेरी होगी। और जदों असीं सेंसिटिव हो जाते हैं, सेंसिटिव हर एक गल दे लई, सानू पता है परमेश्वर दा वचन की कहंदा है, सानू पता है असीं की करना, सानू हर एक चीज सानू नॉलेज है। लोग तेरे घरां च एंटर करनगे, तानू पुछणगे नहीं, तानू दसणगे यार परमेश्वर दी प्रेजेंस तुहाडे घरां दे विच है। मैं इदां दा घर कदी नहीं देखा, मैं इन्ना ब्लेस कर कदी नहीं देखा। अपनी प्रिविलेज नू गाला ना कड्डो। जिथे हैगे हो उत्थे परमेश्वर दी पवित्रताई दे विच बने रहो। अगर एक मंत्री दे तौर ते बुलाए गए हो, ओदे पीए दे तौर ते बुलाए गए हो, अपने दिते गए परमेश्वर दे प्रिविलेज नू गाल ना कड्डो, तो उत्तर दे के अपने आप नू नीवा ना समझो। परमेश्वर फिर तुहानू लिखिया उचित टाइम दे उत्ते ब्लेस करेगा, तुहानू वधाएगा। अपनी बुलाहट ते बने रहो, बी सेंसिटिव। हर फंक्शन तुसी अटेंड नहीं कर सकते, तुसी रियल क्रिश्चियन होता। मैं रियलिटी दस रहा तुहानू, होली स्पिरिट तुहानू रोकेगा अगर तुसी सेंसिटिव हो, दी गल नू समझदे हो, आवाज नू अगर समझदे हो। हर बंदे नाल तुसी दोस्ती नहीं करोगे, हर साइट तुसी चेक नहीं करोगे, हर फेसबुक प्रोफाइल ते तुसी चेक करन नहीं। अगर होली स्पिरिट तुहाडे अंदर हैगा तां, अगर तुसी नॉन सेंसिटिव हो, तुसी किते भी जा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कोई लंगर प्रसाद चलन दे, सारा कुछ किते जाना घूमन चलन दे, मोबाइल ते कुछ भी देखन दे। क्यों? अपन नॉन सेंसिटिव हाँ, और आने वाले टाइम च फिर गायब होने लिए तैयार हाँ, मरन दे लिए भी तैयार हाँ। साडी कोई होंद, कोई साडे कोई वैल्यू नहीं होएगी आने वाले टाइम दे विच। इसलिए ना सीडी कड्डो कि तुसी गाना चाहते हो, या लोकां नूं दिखाना चाहते हो, या पैसा कमाना चाहते हो। इस करके कड्डो कि तुसी अनॉइंटिंग लोकां दे विच देना चाहते हो, अनॉइंटिंग फैलाना चाहते हो, वचन दी गहराई फैलाना चाहते हो तुसी। आमीन। इस करके ना तुसी किताबां कड्डो, तुसी पैसा कमाना चाहते हो, इस करके कड्डो कि वचन वर्ड लोकां दे स्पिरिट दे अंदर जाए। सेंसिटिव होन लोग परमेश्वर दे नाम दे विच, भोले हो के ना बने रहन। लेकिन भोला अगे वधदा ते मार खांदा, पर चलाक जड़ा वो बच जांदा। चलाक बनो, परमेश्वर दे वचन दे मुताबिक चलाक बनो। सप दे वांग लिखिया होशियार बनो। सप नूं पता किद्दां बचना है, तुहानूं पता होना चाहिए किद्दां बचना।
आमीन। 40 साल हारून ने जिस क्लास दे लिए पेपर दिते, 40वें साल च परमेश्वर कहंदा हारून तू कनान देश नहीं जाएगा, मूसा नू नाल ले, अपने पुत्र नू नाल ले, पहाड़ ते चढ़ जा, उत्थे तू मरेगा और तेरी पदवी तेरे बेटे नू दित्ती जाएगी। 10 साल तुसी अगर लॉयर बनने लई स्टडी कीती होए और प्रैक्टिकल कीते होन और 10 साल बाद तुहानू दस्सिया जावे कि तुसी लॉयर दी पदवी और ओदा सर्टिफिकेट और तुसी कुछ नहीं कर सकदे, तुहानू किते तो लगेगा। परमेश्वर दे दास ने क्या बाइबल दे विच कहंदा मैं नहीं चाहता तुसी कीता होया परिश्रम, तुहाडी कीती हुई मेहनत जिहड़ी व्यर्थ होए, क्योंकि मेहनतां व्यर्थ हुंदियां ने, हुंदियां मेहनतां व्यर्थ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਬੋਏ ਗਏ ਬੀਜ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਫਟਡ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। हारून ने जिस पेपर लिए तैयारी की थी 40 साल, परमेश्वर कहता नहीं हारून वो जगह तेरे लिए नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तेनू उस टाइम तक सजा नहीं दी, पर कुछ कंपनियां उस महीने या उस दिन तनख्वाह तो नहीं दिंदियां, पर साल बाद दिंदियां जरूर है, या 5 साल बाद दिंदियां जरूर है, या जो काम छड़ के जाओ दिंदियां जरूर है। मरियम नू तनख्वाह उस वेले मिल गई ओदे पाप दी, हारून नू नहीं मिली, ओनू बाद च मिली। पाप माफ हो सकता है पर ओदा असर नहीं जा सकता। बाइबल दसदी माफ हो सकता हो, माफी मिल जूगी परमेश्वर दे कोलों, पर ओदा असर जड़ा ओ असर नहीं खत्म करता परमेश्वर। प्रेशर नहीं चल पाया लोकां दा। मूसा ऊपर गया पहाड़ दे उत्ते ते लोकी कहंदे ओए सानू नहीं पता मूसा किथे गया, ओनू उतरन च लेट हो गया, पता नहीं मर गया, पता नहीं किथे है, पता नहीं केड़ा परमेश्वर सीगा ओ जिदे मिरेकल असी देखे सी। और छड़ तू भी एक मिस्र देश दे वांग एक बछड़ा बना, एक सोने दा, ते बछड़े नू असी पूजांगे ते ओ साडी अगवाई करेगा। और परमेश्वर ने जो देखा कि हाँ उन्हें बछड़ा बनाता, कादे लई? लोकां दे प्रेशर नाल आ गया हो। मैनू लोकां ने कहता सी जी, मैनू लोकी प्रेशर पांदे सीगे, मैं फलाने बंदे दे प्रेशर थल्ले आ गया जी, मैं इस करके चर्च नहीं आंदा जी, हुण मेरे घरदियां ने प्रेशर पाता मेरे ते। फिर तुसी उस जगह ना नहीं जाओगे जिहड़ी जगह तेरे लिए तैयार की गई। जिहड़ा क्रिश्चियन प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, वो उत्थे जाण दी इच्छा ना रखे जिहड़ी परमेश्वर ने तेरे लिए तैयार की। वो विश्वासी होए, वो पास्टर होए, वो सेवक होए, कोई भी होए, बिजनेसमैन होए, क्योंकि अगर तुसी एक क्रिश्चियन हो तो टाइम आने वाला आएगा और चलता होएगा जो तुसी प्रेशर दे नीचों निकलदे हो। और जे तुसी प्रेशर दे नीचे नहीं निकले तुसी क्रिश्चियन नहीं हो, तुसी हाल तक सही तरीके ना प्रभु च नहीं चलते हो। अगर तुसी तुहाडी जिंदगी च प्रेशर नहीं पाया शैतान ने, क्योंकि जेड़ा सही तरीके ना चलेगा शैतान उत्ते प्रेशर पाएगा, और उस प्रेशर नूं जेड़ा बंदा हैंडल कर सकता है, वो साबित कर सकता है, वही निर्धारित करता है कि अगे जाएगा, पीछे जाएगा, इत्थे रुकेगा, की करेगा। आज लोगों को प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, इसलिए वो अपनी जिंदगी जो उत्थे नहीं पहुंच पाते हो जिहड़ी रब ने तैयार की है उन्हां दे लई। सेंसिटिव बनो, जो स्टेप चक्कन दा टाइम है उदों स्टेप चक्कन दा टाइम है, प्रे करन दा टाइम नहीं गा। जो लोकां दे विच इकरार करन दा टाइम है परमेश्वर दे बारे, उदों इकरार करन दा टाइम है, प्रे करन दा टाइम नहीं गा। उदों तू लोकां दे सामने मेरा इकरार करेगा, मैं स्वर्गदूतां दे सामने तेरा इकरार करांगा। तेनू लोकां दे सामने शर्म आएगी ते मैनू भी शर्म आएगी, मैनू भी शर्म आएगी, कहंदे कि ये मेरा बच्चा है, मैनू भी शर्म आएगी, मैं भी मुंह लुकाउंदा फिरांगा तेरे तो। शाऊल एक नॉन सेंसिटिव इंसान किते नहीं पहुंचा, देखो दुश्मन दे हथों मारिया गया, जबकि इजराइली मसा नहीं किया गया कि वो दुश्मन दे हथों मरे। इजराइली मतलब दुश्मनां दे उत्ते जित पाने वाला इंसान। तुसी इजराइली हो आत्मा दे विच, मैं इजराइली हाँ, सानू खतने कराने की लोड़ नहीं है, बलियां चढ़ाने की लोड़ नहीं है, लेकिन बाइबल दसदी है असी यीशु मसीह दे वंश दे लोग हाँ। असी मसा नहीं कीते गए कि दुश्मन साडे ते चढ़ाई करे और जिते, असी मसा एक गल दे लई कीते गए हैं कि दुश्मन जद भी चढ़ाई चढ़े, जद भी नाम नीचा करने की कोशिश करे, हमेशा शर्मिंदा होवे, साडे नाम नू ऊंचा हुंदा देखे। कुछ दुश्मन परमेश्वर तुहाडे खत्म इस करके नहीं करता कि सदा तुहाडी तरक्की और बरकत नू देखदे रहन और परमेश्वर दी महिमा करदे रहन। आओ जरा आमीन छोटा चर्च। कई लोकल दुश्मन परमेश्वर मारदा नहीं, जेडे छोटे छोटे छिटपुट जवानी दसी, परमेश्वर कहता देखता रह तू ओदी बरकत।
देखता रहे आज पूरी ग्राउंड बाहर तक, बाहर दे भी बाहर दी ग्राउंड तू देख। बोलो सेंसिटिव बन, क्योंकि सेंसिटिव क्रिश्चियन हारेगा नहीं, क्योंकि वो जितन दे लई मसा किया गया। आमीन। तुसी जितन लई मसा किए गए हो, बशर्ते अगर तुसी सेंसिटिव रीति दे नाल चलोगे, तुसी तुहानू कोई दुश्मन, कोई शैतान तुहानू ढा नहीं सकता, ना नाश कर सकता, सिवाय तुहाडे अपने तो तुहानू कोई खत्म नहीं कर सकता। शाऊल नू किसे दुश्मन ने खत्म नहीं किया। शाऊल नू अपनी नॉन सेंसिटिविटी ने, ओदी अपनी अनआज्ञाकारिता ने, परमेश्वर दे वचन दे प्रति सेंसिटिव ना रहना, अपने दिते प्रिविलेज नू गालां कढनियां, इस गल ने शाऊल नू खत्म किया। शाऊल एक नॉन सेंसिटिव इंसान, अपनी पदवी दी परवाह नहीं कर रहा, अपनी सीट दी परवाह नहीं कर रहा, उन्हें मारन लिए तैयार है, अपनी वाइफ नू गालां कढ रहे हैं, अपने बच्चे नू मारन लिए तैयार है, दाऊद नू मारन लिए तैयार है, परमेश्वर दे वचन तो दूर होने लिए तैयार है। बी सेंसिटिव अगर कुछ देखना चाहते हो परमेश्वर दे वल्लों। आमीन। गाला ना कढो अपने प्रिविलेज नू, अपने मौके नू परमेश्वर ने जड़ दिता तुहानू। इसलिए परमेश्वर ने क्या सीगा कि एक बंदा उन्हें विआह रखिया, अपने लोकां नू बुलाया, ते कोई कहंदा मैं खेत चलना, कोई कहंदा मैं बैल ले परखन चलना, कोई कहंदा मैं काम नू चलना, कोई नहीं आया। कहंदा जाओ ते चौराहियां च जाके लंगड़े लूले गरीब अमीर सब सद लियाओ, सब सद ले। राजा गया अपने विआह दे भोज दे विच जिहड़े गरीबां नू सद्दिया सी, कहंदा ओए तू विआह दा वस्त्र नहीं पाया। उन्हें गरीब विआह दा वस्त्र कित्थों पाएगा? गरीब पाएगा विआह दा वस्त्र? तुसीं तां आप ओनू चौराहे तो चुक के लैके आए हो, विआह दा वस्त्र किद्दां पा के आऊगा? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਸਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ, ਰਾਇਲ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਭੋਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ, ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟੋ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਢੋ, अपने मौके नू कदी गाल ना कढो। तुसी और मैं किद्दां बुलाए गए हैं? असी यहूदी दा नहीं आ, परमेश्वर नू जानदे तां नहीं सीगे, पापी सीगे हां कि ना? प्रभु कहंदा सद लो इन्हां नू, अन्य जातियां नू सदो, क्योंकि मेरे लोकां ने मैनू क्रूस ते चढ़ाया, हुण अन्य जातियां नू सदो। अन्य जातियां सद्दियां गईयां, असी लोग सद्दे गए हैं, बुलाए गए हैं। भीड़ दे वांग परमेश्वर दे अलमारी दे विचों धार्मिकता दे वस्त्र ओदे लहू नाल धोते हुए परमेश्वर नू ऑफर करदा है, ते फिर ना असी पाइए, फिर भोज च शामिल हो जाए। परमेश्वर पूछे हाँ भी तेरे कपड़े किथे ने? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਬਲੂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੈਣੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਥ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਲੋ ਉਸ ਦਇਆ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ऐदा दे फील्ड है कंप्यूटर दे विच, इत्थे लोकां दी हमेशा घाट रहिंदी है। अज जिहड़ी मर्जी कंपनी नूं पुछो, जाओ फोन करो जिहड़े लोग जॉब्स प्रोवाइड करदे, बोलो तुहानूं वीडियो एडिटर चाहिदा, 10 तुहानूं क्वेश्चन करनगे, वीडियो एडिटर नहीं देणगे तुहानूं, है ही नहीं मार्केट च। ते मुंडियां देखो की करदे फिरदे, तू की करदा है? बीए। तू की करदा है? बीएससी। बाद च की करना पता नहीं, तैनूं पता किदां नहीं? तू बीए तो बाद की करना, बीएससी तो बाद की करना, तू एमएससी करी जाना, उस तो ऊपर पढ़ी जाना, तू करना की बाद पता नहीं। बाद कहना सरकार दा दोष, सरकार दा दोष नहीं, तुहाडे डफर दिमाग दा दोष है, सरकार दा दोष नहीं है। तुसी सरकार दे हिसाब नाल नहीं ब्लेस हुंदे, तुसी यहोवा परमेश्वर दे हिसाब नाल ब्लेस हुंदे हो। अगर पहले 30 साल तुहानूं जिंदगी च नहीं पता तुसी की करना, तुसी वेस्ट इंसान हो। तुहानूं पता होना चाहिए मैं करना की है, मेरा टारगेट की है। वो तां होगा जे सेंसिटिव होवांगे आपां, क्योंकि असी भी इंसान है, तुसी भी इंसान हो, इक्को ही दुनिया है, इक्को जिहा दिल है, इक्को जिहा पाप है चारों पासे। पर तुहानूं पता होएगा मैं की करना, तुहानूं पता होएगा जे मैं पुट्ठे पंगे लाऊंगा रब दे नाल ते रब ने मेरी सुननी नहीं, मैं जो करदा करी जाना। प्रभु ने मैनूं गाइड नहीं करना, मैनूं अलग नहीं करना उन्हें लोकां तो, ते मेरी जिंदगी च वो गवाही नहीं बनानी जो सचमुच वो चाहता है।
एक छोटे बच्चे ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। एक पाप करने वाला छोटा बच्चा क्रिश्चियन प्रभु ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਤ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਸਿੱਧੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਉਹ ਕਿ ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਚਰਚ 5000 ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਕੀਨ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਜੀ 200 ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਭਾਵੇਂ 150 ਦੀ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ? ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ 90% ਹੱਥ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ ਰਿਜੈਕਟ, ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਰਿਜੈਕਟ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ हैं। ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਜੋ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਚਰਚ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਵਾ ਗਿਆ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਝੂਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 220 ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਣਾ 180। ਨਾਲੇ ਝੂਠ, ਨਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵਧੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ 2-2 ਘੰਟੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੋਗੇ,
फ्री होंगे। मैं क्या फ्री होंगे? हर चमेले तो फ्री होंगे, बीमारी तो छुटकारे तो। आमीन छोटे चर्च, आमीन छोटे, आमीन जना उच्च और लंबा अंदर और बाहर ऑनलाइन।